हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम की एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे सफर पर जहां खजाना, राज, मौत और जिंदा बचने की कहानी एक साथ मिलेगी। सोचो, एक जहाज जो 200 साल पहले समुद्र में डूब गया था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाज समुद्र के नीचे नहीं बल्कि एक जमीन के बीच रेगिस्तान के दिल में छुपा हुआ है। इस जहाज के अंदर ऐसा खजाना है जो इतिहास बदल सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वैन से, जिसमें ईवा नाम की डॉक्टर और उसका कलीग बैठे हुए थे। वो दोनों अफ्रीका के लॉस वेगस सिटी में पहुंचते हैं, जहां पर एक बहुत बुरी महामारी फैली हुई थी, जिसके चलते कई लोग मर चुके थे और इसी की जांच करने के लिए वो वहां गए थे। वहां जाके वो एक लड़के को चेक करते हैं। तभी उस लड़के की माँ ने बताया कि ये अपने पिता के साथ माली गया था और जब से वहां से वापस आया है तभी से बीमार है। ईवा बाहर जाके अपने साथी से इस सब की जानकारी WHO को देने की कहती है, लेकिन उसका साथी उसे समझाता है कि इतने कम लोगों की बीमारी पर WHO किसी जांच की परमिशन नहीं देगा। तो ईवा खुद माली जाकर इस सब के बारे में पता लगाने का प्लान बनाती है, लेकिन माली देश में तो पहले से ही एक जंग चल रही थी, इसलिए वहां जाने की परमिशन मिलना तो नामुमकिन था। तभी इस बीच ईवा को याद आता है कि उसने तो उस लड़के के फादर का सैंपल लिया ही नहीं। उसके बाद वो लाइट हाउस आती है उसका सैंपल लेने के लिए। वो वहां जाकर देखती है कि वो तो इस बीमारी की वजह से पहले ही मर चुका था। ईवा उसका सैंपल लेती है और जाने लगती है। तभी अचानक से एक अनजान शख्स ईवा पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी समुद्र में बोटिंग कर रहा था, जो ईवा को देख लेता है और फटाफट से आके उसे बचा लेता है। लेकिन इसी बीच वो अनजान शख्स ईवा का सैंपल का बॉक्स लेके भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ईवा को एक शिप पर देखते हैं, बेहोशी की हालत में। जब उसे होश आता है तो वो बाहर जाके देखती है कि ये शिप खजाना खोजने वालों का है और जिसने ईवा की जान बचाई थी वो शख्स समुद्र से एक मूर्ति की तरह का कुछ निकाल के ला रहा था। इस शख्स का नाम डग होता है। तभी वहाँ शिप का मालिक आ जाता है और डग से कहता है कि इस मूर्ति को जल्दी से जल्दी साफ कराओ। हम रात को होने वाली म्यूजियम पार्टी में इस मूर्ति को लगाएंगे। जिसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से मिलने जाता है। वहाँ वो डीलर एक सोने का सिक्का डग को देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। दरअसल ये सिक्का उसी खजाने का हिस्सा था जो बहुत सालों पहले एक शिप में भरा हुआ था, जो कि एक समुद्र के बीचों बीच काफी तूफानी रात में मिलिट्री से हुई लड़ाई की वजह से समुद्र में ही डूब जाता है, जिसे सरकार न जाने कब से ढूंढ रही थी, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता और आज डग को उस खजाने का कुछ सुराग मिला था। वहीं हम शिप पर देखते हैं कि ईवा की मुलाकात मैस्कॉट कंपनी के मालिक से होती है। उसकी माली में बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो ईवा उस इंसान से माली जाने में हेल्प मांगती है। तब वो उसे कहता है कि माली जाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम वहाँ जा पाओ। तभी उतने में वहाँ डग आ जाता है और वो सिक्का जेम्स को दिखाता है और बताता है कि ये सिक्का एक माली के इंसान को मिला है, यानी कि बाकी का खजाना भी माली में ही होगा। जेम्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो डग को 3 दिन के लिए माली जाने की परमिशन दे देता है। वो लोग वहाँ जाके उस जहाज के बारे में पता लगाएं और जैसे ही कोई सुराग मिले और वो आकर उन्हें इन्फॉर्म करे, जिससे कि आगे की सर्च चालू की जाए। नेक्स्ट डे डग अपने साथी के साथ पोर्ट पर पहुँच जाता है, तो वहाँ उसे ईवा पहले से डॉक्टर जैक के साथ मौजूद मिलती है। वो डग को बताती है कि हम दोनों को भी तुम्हारे साथ जाने की परमिशन मिल गई है। फिर वो लोग माली के लिए रवाना हो जाते हैं। माली पहुँचते ही ईवा और उसका दोस्त अपने रास्ते चले जाते हैं और वहीं डग भी अपने साथियों के साथ खजाने की तलाश में निकल जाता है। डग अपने साथियों के साथ वो सिक्का लेके उस शख्स से मिलने जाता है जिससे ये सिक्का मिला था। वहाँ जाके उन लोगों को पता चलता है कि वो शख्स तो पहले ही मर चुका है और अब डग को समझ नहीं आता कि वो खजाने से भरे जहाज को कैसे ढूंढेगा। तभी डग को एक मस्जिद दिखाई देती है और वो जाके वहाँ के काजी से मिलता है। काजी उसे अपने पुराने रिकॉर्ड में देख के बताता है कि एक जहाज यहाँ आया तो था, लेकिन उस जहाज के अंदर सभी लोग मरे हुए थे और समुद्र की लहरें बहुत तेज होने की वजह से वो जहाज आगे की ओर चला गया। अब डग को एक उम्मीद नजर आई उस जहाज को ढूंढने की। वो जाके जेम्स को सारी बात बताता है। थोड़ी देर बाद वो लोग जाव सिटी के लिए पानी के रास्ते रवाना होते हैं, जो कि माली से थोड़ी ही दूर था। रास्ते में इन लोगों को कुछ अजीब सी चीज मिलती है, जिसपे कि लाल रंग की मिट्टी लगी हुई थी, जो इस बहते पानी में मिलना पॉसिबल ही नहीं था। वो लोग ये सोच ही रहे थे, तभी अचानक एक मिलिट्री की बोट वहाँ आ जाती है और वो लोग डग से पूछते
पूछते हैं कि वो डॉक्टर कहाँ है जो तुम्हारे साथ यहाँ आई थी, हमें वो चाहिए। ये बात डक को थोड़ी अजीब लगती है कि एक डॉक्टर से मिलिट्री वालों को क्या ही दिक्कत हो सकती है। वो मिलिट्री वाले डक से कहते हैं कि हमें पता है वो डॉक्टर यहाँ फैली बीमारी के बारे में पता लगाने आई है। ये सुन के डक अजीब हरकतें करने लगता है और वो कहता है कि सर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या हम एक साइड जाके आराम से बात कर सकते हैं। वो उन लोगों को एक रस्सी देता है और उस रस्सी से बोट को अपनी बोट से बांध देता है और अपने साथी को इशारा करता है कि अपनी बोट को फुल स्पीड में चला दे। इस वजह से मिलिट्री की बोट पलट जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाके उन्हें दो बोट उनका इंतजार करते हुए दिखाई देती हैं। तभी डक समझ जाता है कि उन लोगों को बचने के लिए पानी में कूदना होगा। कूदने से पहले डक उस बोट के फ्यूल टैंक में सुराख कर देता है, जिससे कि जब ऑफिसर्स ने बोट पर गोलियां चलाई तो वो बोट ब्लास्ट हो गई और ब्लास्ट होने की वजह से वो सारे ऑफिसर्स मारे गए और वो लोग नदी से निकलते हैं और एक घर में जा पहुंचते हैं। वहां पर रूडी डक से कहता है कि अब तो हमारी बोट ब्लास्ट हो गई है, क्या अब हमें ये सर्च ऑपरेशन रोकना होगा। तो डक कहता है कि अभी हमें इस सब को यहीं रोक कर पहले उन डॉक्टर्स की हेल्प करनी होगी। अगर हमसे पहले मिलिट्री उन तक पहुंच गई तो वो उन दोनों को जान से मार देंगे। डक रूडी को कहता है कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार चले जाओ और अल्मोरा को सब बता दो और वो खुद जेम्स को लेके ईवा को ढूंढने निकल जाता है। और इधर ईवा अपने साथी के साथ एक गांव में पहुंचती है। वहां उन लोगों को एक इंसान नहीं मिलता। जब ईवा एक घर में पहुंचती है तो उसे वहां बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े मिले। अगले दिन ईवा ने सारी डेड बॉडीज को दफना दिया और फिर वहीं उसे गांव में एक कुआं मिलता है और वो उस कुएं के अंदर जांच करने के लिए उतर जाती है। और जब नीचे जाके उसने कुएं के पानी की जांच करना शुरू की तभी ऊपर से जैक ने आवाज लगा दी कि यहाँ मिलिट्री आ चुकी है और उन लोगों ने कि सबको मार दिया है और ईवा कुएं के अंदर ही छुप जाती है। तभी वहाँ एक चॉपर आ जाता है जिससे माली देश का राजा निकलता है और वो आके जैक से ईवा के बारे में पूछता है, लेकिन जैक उसे कुछ नहीं बताता और कासिम जैक को गोली मार देता है और अपने आदमियों को ईवा को ढूंढने का ऑर्डर देता है। ये सब डग अलग छुप के देख रहा था। तभी अचानक उसकी जान पर बनाती है और फिर तभी ईवा आके कासिम को गोली मारती है और डग को बचा लेती है। जैक की मौत से ईवा पूरी तरह हिल जाती है। तभी डग ईवा से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा और वो लोग वहाँ से भागकर एक सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी इनकी बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ती और उन्हें वहाँ कुछ लोग बंदी बना लेते हैं और उन लोगों को वहाँ के राजा के पास ले जाते हैं। राजा उनसे पूछता है कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ईवा उसे बताती है कि वो खुद एक डॉक्टर है और यहाँ फैली हुई बीमारी के बारे में पता करने आई है। वो ये सब जान के उन लोगों को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। जब ईवा ने सबकी जांच की तो पता चला कि इन सब की मौत भी सेम उसी तरह से हुई है जैसे कि बाकी के लोगों की। ये सब सुन के वहाँ का राजा उन लोगों को अपने शहर में रहने की परमिशन दे देता है। और फिर जब ईवा ने वहाँ के पानी की जांच की तो उसे पता चला कि वो पानी जहरीला हो चुका है और ये खुद ब खुद तो नहीं हुआ बल्कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है। तो वहाँ का राजा ईवा और उसके साथियों से इस बात की तह तक जाने को कहता है और इस सब में जितना हो सके उन लोगों की मदद करने की बात कहता है। और वहीं जब जेम्स वहाँ के बच्चों के साथ बॉल से खेल रहा था तो बॉल गलती से एक अजीब जगह चली जाती है। तो जेम्स बॉल लेने जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ दीवार पर कुछ लिखा हुआ था और कुछ पेंटिंग्स भी बनी हुई थी जिसमें कि उस खजाने से भरे जहाज के बारे में सारी जानकारी थी। और इसी के बीच एक किला भी बना हुआ था, यानी कि यहाँ पहले एक नदी थी और वो नदी एक किले के पास थी। जब वो लोग उस किले पर ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक मैस्कोट कंपनी का बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना हुआ था। और दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस सुनसान जगह पर इस प्लांट की क्या ही जरूरत थी। तभी डक को एक ट्रेन दिखाई देती है और ये तीनों बचते बचाते उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तभी इधर हमें रूडी को दिखाया जाता है जो अल्मोरा को बताता है कि उसके कपड़ों पर जो लाल रंग की मिट्टी लगी है वही मिट्टी उन्हें माली में पानी के रास्ते में मिली थी और उस मिट्टी के सैंपल की रिपोर्ट वो एल्मोरा को दिखाता है। तो वो रिपोर्ट देखकर एल्मोरा बुरी तरह से चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईवा, डक और जेम्स प्लांट के अंदर पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां ईवा की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ती है जिन्हें बेसमेंट में ले जाया जा रहा था। जब वो लोग उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां केमिकल से भरे न जाने कितने और कंटेनर्स पड़े थे जिनमें से कई कंटेनर्स ओवर लीक हो रहे थे और वो लीक हुआ केमिकल नीचे उस नदी में मिल रहा था जहाँ का पानी माली में रहने वाले लोग पीते हैं और इसी वजह से उन सबकी मौत हो रही है। जब वो लोग वहाँ से बच के भाग रहे थे मैस्कोट के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और मैस्कोट ने ईवा से पूछा कि तुम्हें इस प्लांट के बारे में कैसे पता चला, जिस पर ईवा कहती है कि तुम लोगों की इस सब
को करने की वजह से माली के लोग मारे जा रहे हैं। ये सुन के मैस्कॉट ईवा से कहता है कि हम तो सारा केमिकल जला देते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसपे ईवा कहती है कि ये सब बेसमेंट में पड़े केमिकल की वजह से हो रहा है, जो केमिकल लीक होके नदी में मिल रहा है। जब वो लोग डग को और जेम्स को बांध कर ले जा रहे थे, तभी डग अपने उस सोने के सिक्के की मदद से ट्रॉली को उस गाड़ी से अलग कर देता है। और जब जेम्स और डग रेगिस्तान में उस ट्रॉली से बंधे हुए भटक रहे थे, तो वो पूरी तरह से हिम्मत हार जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक प्लेन रेत में गड़ा हुआ मिलता है, जो यहाँ पहले कभी क्रैश होने की वजह से था, लेकिन उसके टायर अभी भी थोड़ा सही थे। वो उस प्लेन को ग्लाइड कराते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर एक टेलीफोन भी मिलता है, जिसकी मदद से ये यहाँ की सारी जानकारी एल्मोरा को देते हैं और फिर उस एक सोने के सिक्के को बेचकर एक गाड़ी ले लेते हैं। उस गाड़ी से वो लोग राजा के पास पहुंच जाते हैं हेल्प के लिए, लेकिन राजा उनकी हेल्प के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके पास काजिम से लड़ने के लिए बड़े बड़े हथियार नहीं थे। लेकिन राजा अपनी गाड़ी उन लोगों को दे देता है। जब वो दोनों सोलर प्लांट पर पहुंचते हैं तो गार्ड्स उनको वहां रोक लेते हैं, लेकिन वो दोनों गार्ड्स को बंदूक दिखाकर अंदर चले जाते हैं। और तभी मैस्कॉट को पता चलता है कि इस प्लांट में कोई घुस गया है, तो वो तुरंत ऊपर चढ़ जाता है। और डग और जेम्स जैसे ही अंदर गए तो देखते हैं कि पूरा प्लांट खाली हो चुका है, यानी कि मैस्कॉट को पता चल गया था कि उसी की वजह से सारे लोग मारे जा रहे हैं और इसीलिए उसने प्लांट को उड़ाने का प्लान बनाया। जेम्स नीचे जाके उस बॉम्ब को ढूंढने में लग जाता है और इधर मैस्कॉट जबरदस्ती ईवा को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एन मौके पर डग आ जाता है और वो मैस्कॉट को पकड़ लेता है। और फिर तभी पीछे से मैस्कॉट का आदमी आ जाता है और वो डग से लड़ने लगता है। उधर ईवा मौके का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर से उतर जाती है और फिर जेम्स को बेसमेंट में वो बॉम्ब भी मिल जाता है और वो उस बॉम्ब को निकाल कर अपने पास रख लेता है। तभी मैस्कॉट उस सोलर प्लांट को ऑन कर देता है, जिससे कि प्लांट ब्लास्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जेम्स ने तो पहले से ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था। ये देखकर मैस्कॉट को बहुत उत्साह आता है। जब वो तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रहे थे, तभी काजिम का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। तभी डग जेम्स से कहता है कि जो बारूद उसने बेसमेंट से उठाया था उसे फेंकना चालू कर दे, जिस वजह से गोली आने पर ब्लास्ट हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है और ब्लास्ट से बहुत सारा धुआं उठता है और काजिम अपना हेलीकॉप्टर वापस ले लेता है। तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ब्लास्ट होने की वजह से सारी रेत खिसक जाती है और खजाने से भरा वो जहाज ऊपर आ जाता है। जहाज को देखते ही वो तीनों जहाज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी कासिम वापस आके गोलियां चलाने लगता है और गोलियां लगने की वजह से वहाँ रखे बॉक्स फट गए और उनसे सोने के सिक्के गिरने लगे। तभी खजाना देखकर डग बहुत खुश हो जाता है। तभी उन लोगों को वहाँ जहाज पर एक तोप मिलती है और वो लोग उस तोप से काजिम पर हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर तोप के निशाने पर आता है, तभी वो लोग तोप चला देते हैं और हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और कासिम वहीं पर मर जाता है। कासिम के मरने की वजह से उसकी सारी फौज उन तीनों के आगे सरेंडर कर देती है, लेकिन ईवा ये देखकर चौंक जाती है कि ये लोग उनके सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पीछे राजा की फौज खड़ी दिखती है। उधर अमेरिका में जब एक सीक्रेट ऑफिसर को इस सब की जानकारी मिलती है, तो उसने वही जहर मैस्कॉट के ड्रिंक में मिला दिया, जिसकी वजह से सारे लोग मारे जा रहे थे, जिससे मैस्कॉट की भी मौत हो जाती है। और इधर डग और ईवा वो सारा खजाना माली में रहने वाले लोगों को और उस राजा को दे देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।